हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जिंदगी में कभी हमें ऐसी वीडियो ना बनाना पड़े, ये हम दिल से चाहते हैं, लेकिन भाई कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरीके की वीडियो भी बनानी पड़ती हैं। तो अभी टीम ने एक लेटर हमें दिखाया भाई, ठीक हो सकता है ये लेटर आपको पीछे ना दिख रहा हो, हम आपको बता देंगे। यहाँ पर रोल नंबर वगैरह हम यार छुपा दे रहे हैं बच्चे का। हुआ क्या है, एक बच्चे ने कमेंट मैसेज किया कि भैया मेरे पास एक नोटिस आया है MJPRU यूनिवर्सिटी से, और ये किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप हो तो आपके साथ में दिक्कत हो सकती है। तो एक मैसेज आया है जिसमें मैसेज में क्या है कि भैया आपने, हम यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ऐसे ही पीछे नोटिस वगैरह लगा हुआ है कि आपने क्या किया है, आप नकल करने की कोशिश करते हुए पाए गए हो, पकड़े गए हो। अच्छा, इस तरीके के नोटिस कब आते हैं पहले तो ये समझो, इनका तरीका क्या होता है ये भी समझ लो, और आपके साथ क्या क्या हो सकता है ये भी समझ लो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ग्रेजुएशन में हो सरल भाषा में, हालांकि ये BSc से रिलेटेड है भाई, ठीक। सबसे पहले होता क्या है, जो नहीं, जब आप पेपर देने जाते होगे तो 4-5 लोग झुंड बना के आते हैं, और जब वो झुंड बना के आते हैं तो सबको खड़ा करते हैं, भैया चेकिंग। उनके चुल्ले बहुत होती है। देखो, दो वैरायटी 50-50 होता है। 50% मास्टर तो ऐसे होते हैं जो बहुत पोलाइट होते हैं, वो आपसे कहते थोड़ा बहुत चेक करते हैं, बैठा देते हैं, और कई बार अगर आपके पास कोई छोटी मोटी चिट विट भी निकल आई तब भी वो थोड़ा बहुत हड़काते हैं, डराते हैं, या प्यार से कहते हैं चलो अच्छा बैठ जाओ, और आपको छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ 1-2 मास्टर ऐसे भी होते हैं जिनके बहुत चुल्ल होती है कि पतला अगर जरा सा यहाँ भी कहीं कुछ लिखा हुआ दिख गया, कॉपी लाओ रे, ये करो रे, वो करो रे, साइन करवाने लगेंगे, बहुत सारी चीजें कर देंगे और आपको फंसा देंगे। अब होता क्या है इसमें, तो भैया इसमें नंबर 1, आपको 1 साल के लिए रोका जा सकता है कि भैया अब आप 1 साल पढ़ाई नहीं कर सकते हो, आपका जो पेपर है वो कैंसिल हो सकता है। लेकिन ये जो लेटर है इसमें जो लिखा हुआ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इतनी तारीख तक आप हमें स्पष्टीकरण दें। ध्यान से मेरी बात समझो। जैसे अगर हम आपको बताएं तो यहां पे देखिए लिखा हुआ, परीक्षा देते समय आपके क्या है से जो भी लिखा हुआ थोड़ा सा ब्लर है, ठीक। अवैध, आपके पास से अवैध सामग्री प्राप्त की गई जिसमें आप नकल करने की चेष्टा कर रहे थे। आप उसके बाद पूरा लिखा हुआ, आप विश्वविद्यालय के मतलब अवहेलना वगैरह कर रहे हैं, नीचे लिखा हुआ, अतः संबंध में आपका स्पष्टीकरण प्रशासनिक अधिकारी महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली को दिनांक इतनी तारीख तक, यानी 8 तारीख तक। तो आज तारीख कितनी है पहली बात, तो जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आज तारीख लगभग 27 के करीब है, तो 8 तारीख तक, 8 मार्च तक पहुंच जाना चाहिए। आपके स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति द्वारा आपके विचार किया जाएगा। यदि आपका स्पष्टीकरण उक्त निर्धारित तिथि तक प्राप्त ना हुआ तब मेरे भाई कोई जो है वो विचार होगा और फैसला ले लिया जाएगा। यानी सरल भाषा में समझे तो आपको एक स्पष्टीकरण भेजना, ये आरोप पत्र है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सजा दे दी गई है। तो 2 बातें हैं। नंबर 1, जैसे जिस बच्चे के पास ये आया है तो वो कह रहा मेरे पास एक छोटा सा पेपर निकल आया था। पहली बात तो सीखने लायक बात ये, जिंदगी में कभी भी बना के लिखना मतलब नहीं, पेपर से उतार या ना छाप या, लेकिन पर्ची लेके मत जाओ यार। क्यों? क्योंकि इतनी सी पर्ची में या इतने से पन्ने में आप क्या नकल कर लोगे यार। कुल मिला के आप अपने पैर पे केवल कुल्हाड़ी मार रहे हो। लेकिन अब इसका सलूशन क्या है भाई, तो देखो 2 काम आपको करने हैं। पहला काम तो आपको स्पष्टीकरण भेजना है, और स्पीड पोस्ट से भेजना। स्पीड पोस्ट से भेजेंगे, कहां भेजेंगे सर जी, क्या एड्रेस होगा, देखो लिखा हुआ है साफ साफ, ये लिखा हुआ है, देखिए कहां, ये देखो भैया, प्रशासनिक अधिकारी। तो आप लिखोगे इस तरीके से, सेवा में, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, और नीचे बरेली, फिर सविनय निवेदन यह है। इस तरीके से आप लिखोगे और पूरा डिटेल बताओगे साफ सुथरी तरीके से, लल्ला बन के। हमने यहाँ पे कुछ कंटेंट लगा भी दिया है कि मतलब ठीक है, परीक्षा के दौरान मेरी जेब में एक छोटा सा कागज पाया गया था, वह कागज अनजाने में मेरी जेब में रह गया था, परीक्षा के समय मैंने कोई उसका उपयोग नहीं किया। यदि इस कारण से परीक्षा नियमों का उल्लंघन प्रतीत होता हो तो उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। मतलब लल्ला बन के रहना है, भौकाल नहीं काटना, ठीक है। मेरा किसी प्रकार का नकल करने का कोई उद्देश्य नहीं था, भविष्य में ऐसी त्रुटि दोबारा ना हो इसका मैं ध्यान रखूंगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए मुझे क्षमा प्रदान करने की कृपा करें। नंबर 1, ठीक। नीचे धन्यवाद भवदीय में अपना नाम, पापा का नाम, रोल नंबर और आपका पाठ्यक्रम 5th सेमेस्टर या जो भी है वो, मोबाइल नंबर और दिनांक आपको डाल के स्पीड पोस्ट से MJP अपनी जो भी यूनिवर्सिटी है वहां पर भेज देना है। नंबर 1। नंबर 2 काम क्या करना है, अपने कॉलेज जाना है
और कॉलेज में कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, उनसे थोड़ा सा सीरियस होकर डिस्कस कर लेना है, वो आपको कुछ ना कुछ और बातें बताएंगे, ठीक है, उन्हें भी फॉलो करिए। नॉर्मली ऐसा होता है कि भैया जब आप ये लिख के भेज दोगे 99% आपको माफ़ कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे कंडीशनें ही इसीलिए होती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की हालत बहुत अच्छी नहीं है, हर जगह खिच्चू मचा, लेकिन जो मास्टर होते हैं जिनके चुल होती है लगाने की, तो इस वजह से चीज़ें रहती हैं। तो आप अपना स्पष्टीकरण भेज दें, प्लस अपने कॉलेज में संपर्क जरूर कर लें, और भैया कमेंट में लिख दें कि भविष्य में ऐसी गलती ना करो यार। ये अर्ची पर्ची सारी नकल यहाँ होती है, यहाँ पढ़ के जाओ ना, ये इतना सारा कंटेंट पढ़ाते रहते हैं, इंपॉर्टेंट बताते रहते हैं, यही आएगा यही आएगा यही आएगा, और उसके बाद भी यार ऐसे पर्ची नकल बहुत ही गलत तरीका है। तो ये स्पष्टीकरण है, कुछ इस तरीके से आप लिख के भेजिए। और नंबर 2, अपने कॉलेज में संपर्क जल्द से जल्द कर लीजिए। बाकी कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए। और हाँ, जिन लोगों ने भी कोर्स में ज्वाइन कर रखा था या जो लोग यहाँ पे क्लासेस पढ़ रहे थे, काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ। आज यूपी बोर्ड पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं, मेरे घर में कुछ फंक्शंस थे वो भी खत्म हो गए, तो कल से रेगुलर हम लोग दोबारा से क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने कोर्सेस में भी ज्वाइन कर रखा है, घबराइए नहीं, कल से आपको चीज़ें देखने लगेंगी। थैंक यू भाई, धन्यवाद।